Hello everyone, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय यश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीसरा इसके बारे में विश्लेषण से बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये पेपर भी 250 मार्क्स का 250 मार्क्स और 3 घंटे का समय होता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी में दी हुई है। 1 से 10 तक जो प्रश्न हैं आपको ओनली 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन पर 10 मार्क्स, जो 150 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक वो 250 शब्दों में लिखना है, 250 वर्ड्स। ईच क्वेश्चंस 15 मार्क्स। Question number 1. Explain intra-generational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development. 150 words, 10 marks. इन हिंदी समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी समस्या के विषयों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स. व्हाट आर फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहेबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। इन हिंदी, संभाव्य जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोकते रहे हैं। यह हो गया प्रश्न 2। देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, हिंदी इंग्लिश में। फिर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसर क्या है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। इन इंग्लिश, what are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? Question number 5. नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और ये समस्त क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। What do you understand by नैनो टेक्नोलॉजी and how is it helping in health sector? क्वेश्चन नंबर 6. विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। हाउ इज साइंस इंटरवॉन डीपली विथ आवर लिव्स. व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 7. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। हाउ डज द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006। क्वेश्चन नंबर 8. जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल सशक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 9. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम एंड
measures required to be taken to fight the menace. 150 words. Question number 10. प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए. In English, for effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among locals. ये था 150 वर्ड्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स इन 150 वर्ड्स. एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए. उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए. 250 शब्दों में. इन इंग्लिश, explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity. In 250 words. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए. कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित और नए संधियों तनावों को उत्पन्न किया है. इन इंग्लिश, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017. हाउ हैज़ COVID-19 impact the GST compensation fund and created new federal tensions. In 250 words. क्वेश्चन नंबर 13. धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? What are the major factors responsible for making rice wheat system a success? In spite of this success, how has this system become banned in India? क्वेश्चन नंबर 14. रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए. Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario. 250 words. क्वेश्चन नंबर 15. कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है. तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है. इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए. COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic in 250 words. Question number 16. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए. इस परियोजना हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डेरिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस? In 250 words. क्वेश्चन नंबर 17. भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? What are the key features of the National Clean Air Program NCAP initiated by the Government of India? क्वेश्चन नंबर 18. आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से
हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट of India departing from the earlier reactive approach into 50 words. क्वेश्चन नंबर 19। भारत के पूर्व भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? प्रभावी क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिक को अपनाना चाहिए? What are the determinants of left-wing extremism in eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected area? क्वेश्चन नंबर 20। आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पर अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। Analyze internal security threats and trans-border crime along Myanmar, Bangladesh and Pakistan border including line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard. तो my dear students, ये थे आपके 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 3rd। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम GS4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।